हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 5 गांव की हाट। हाट का मतलब होता है बेटा छोटा बाज़ार, जिसमें सभी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। यह एक तरह का बाज़ार होता है जो गांव के आसपास ही लगाया जाता है, यानी गांव में के बीच में लगा दिया जाता है और जो आसपास के गांव होते हैं वहाँ से सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। यह एक पत्र है जिसमें को संतोष ने अपने प्रिय मित्र अतुल को लिखा है। समस्तीपुर 10 जून 2019। प्रिय अतुल, आशा है तुम स्वस्थ एवं प्रसन्न होगे। बहुत दिनों से तुम्हारा समाचार नहीं मिला। अभी अभी मैं अपने छोटे मामा की बारात से लौटा हूँ। रास्ते में मुझे गांव की हाट देखने का अवसर प्राप्त हुआ था। उसने अपने मित्र को लिखा कि मैं अपने मामा के साथ बारात में गया था, मामा की बारात में, और रास्ते में मुझे गांव की हाट देखने का मौका मिला। बारात रामपुर के लिए प्रस्थान हुई थी, यानी बारात जो है रामपुर गई थी। यात्रा लंबी थी, इसीलिए बीच रास्ते में जलपान के लिए रुकना पड़ा। इसलिए रास्ते में जो बीच के रामपुर जाने से पहले रास्ते में रुकना पड़ा था नाश्ते पानी के लिए। जलपान माने नाश्ता पानी। मैंने वहाँ चारों ओर नज़र दौड़ाई तो खेत और वृक्ष ही दिखाई पड़े। खेतों से दूर मिट्टी और फूस के बने छोटे छोटे घर थे। थोड़ी दूर पर एक मैदान था जहाँ लोगों की भीड़ थी। मैदान में बड़ी चहल पहल थी। वहाँ चारों ओर से लोगों के आने जाने का तांता लगा हुआ था, यानी कोई आ रहा था और कोई जा रहा था। और जो गांव होते हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं, वहाँ मकान जो है वो कच्चे ही बने होते हैं। मैंने समझा कि वहाँ कोई मेला लगा हुआ है। उसको ऐसा लगा कि जहाँ कोई मेला लगा है। मैंने चाचा जी से मेले दिखाने का आग्रह किया। चाचा जी ने मुझे बताया कि यह मेला नहीं है, यह तो गांव की हाट है, यानी गांव का छोटा बाज़ार है, जो प्रत्येक बुधवार को यहाँ लगती है। जैसे हमारे खुर्जा में भी आपने देखा होगा कि संडे को बाज़ार लगता है, तो इस तरह के जो बाज़ार होते हैं वो हाट कहलाते हैं। ग्रामीण लोग इसे बुधवारी हटिया कहते हैं। इसी प्रकार की हटिया अन्य स्थानों में भी प्रत्येक सप्ताह लगती है। कहीं शनिवार को हटिया लगती है तो कहीं रविवार को। गांव वालों को सुदूर जाकर सामान लाने में बहुत असुविधा होती है। जो छोटे गांव वाले लोग होते हैं उनको गांव से दूर जाकर सामान लाने में बहुत परेशानी होती है। इसीलिए गांव के मध्य यानी बीच में किसी बड़े मैदान में एक हाट लगती है। उस दिन अगल बगल के गांव वाले भी आते हैं और हाट से अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं। आसपास के गांव वाले भी वहाँ से अपनी चीज़ें खरीद कर ले जाते हैं। जलपान समाप्त करके सब लोग थोड़ा आराम करने लगे। हमारे पास थोड़ा समय था। चाचा जी मुझे हाट दिखाने ले चले। मैंने पहली बार गांव की हाट देखी। मैंने वहाँ एक छोटा सा किंतु गठा हुआ बाज़ार देखा। उसको वह बाज़ार छोटा तो था लेकिन वो बहुत गठा हुआ था, यानी वहाँ सब तरह का सामान था। मैंने देखा सभी दुकानें पंक्तियों में लगी हैं। दुकानों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें बिक रही हैं। किसी दुकान में केवल गुड़ बिक रहा है तो किसी में केवल मिर्च, कहीं चावल की दुकान है तो कहीं बर्तन की, कहीं कपड़े बिक रहे हैं तो कहीं कृषि के औजार, क्योंकि गांव में खेती का काम अधिक होता है इसलिए कृषि के औजार भी उस हाट में बिक रहे थे। वहाँ बिक्री के लिए ज़रूरत की सभी चीज़ें आई हुई थीं। बच्चों के लिए खिलौने भी बिक रहे थे। अधिकतर खिलौने मिट्टी के बने हुए थे। बांसुरी, डुगडुगी, तुरही, झुंझुना आदि सामान बिक रहे थे। बच्चे इन्हें बहुत उत्साह से खरीद रहे थे और इन्हें बजा बजा कर शोर भी मचा रहे थे। तुरही क्या होता है बेटा? तुरही होती है एक तरह की पीपनी होती है। उसमें को जैसे आपने देखा होगा मेले में भी कि एक फ्रिल सी होती है या गुब्बारा होता है, जब हम उसको बजाते हैं तो वो फूल जाता है और फिर दोबारा से अपनी पोजीशन ले लेता है, उसको कहते हैं तुरही। मिट्टी के बर्तनों का ढेर था। दुकान में भांति भांति के मिट्टी के बर्तन थे। रोटी बनाने के लिए तवे, सब्जी पकाने के लिए कढ़ाइयाँ और चावल पकाने के लिए छोटी बड़ी हांडियाँ भी थीं। पानी रखने के लिए बड़े बड़े घड़े भी थे। मिठाई की दुकानों में लड्डू, पेड़े, खाजा, बालूशाही आदि मिठाइयों की भरमार थी। गरम गरम जलेबियाँ भी छन रही थीं। स्त्री पुरुष, बूढ़े बुढ़िया, बच्चे बच्चियाँ दुकानों में बैठकर मिठाइयाँ और जलेबियाँ खा रहे थे, यानी सभी उस हाट का आनंद ले रहे थे। बड़ा ही मनोरम दृश्य था, यानी दृश्य बहुत सुंदर था।
दुकानदार बेच रहे थे और ख़रीदार खा रहे थे। लोग मुलाकातें भी कर रहे थे, यानी एक दूसरे से बातें भी कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह हाट नहीं, एक छोटा मेला है। मैं अपने गाँव घाट से लौटना नहीं चाहता था। मुझे वहाँ रहना बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन समय का बंधन था। मैं बारात का बाराती था, क्योंकि वो बारात में गया था इसलिए उसको घर लौटना आवश्यक था, वो रुक भी नहीं सकता था। और फिर चाचा जी का चलने का आदेश भी मिल चुका था, उसके चाचा भी उसको चलने के लिए बोल चुके थे। मैं तुम्हें सलाह दूंगा कि एक बार गांव की हाट अवश्य देखो। गांव की हाट में जो आनंद है वह शहर के बाज़ार में कहाँ। जो गांव की हाट में अच्छा लगता है वो शहर के बाज़ार में नहीं लगता, क्योंकि शहरों में भीड़ बहुत होती है। गांव की हाट में अद्भुत आकर्षण है, यानी अनोखी सुंदरता है। अद्भुत माने अनोखी और आकर्षण माने सुंदरता। ऐसा आकर्षण जिसका मैं ठीक से वर्णन भी नहीं कर सकता। इतनी सुंदरता है कि मैं उसको ठीक से आपको बता भी नहीं सकता। तुम एक बार कहीं गांव की हाट अवश्य देख लो, फिर उसका वर्णन कर लिख कर भेजो। पत्रोत्तर की प्रतीक्षा में, तुम्हारा अभिन्न मित्र संतोष। उसने कहा कि तुम एक बार गांव की हाट, जो गांव का बाज़ार है, उसको ज़रूर देखो और फिर मुझे उसको लिख कर भेजो कि तुमने क्या देखा। धन्यवाद।